आदमी कल तक देशद्रोही कहलाया जाता था, भाजपा में जाके वो कैसे देशभक्त हो सकता है? तो ये जाना आना ये आज से नहीं है, अभी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। स्वाभाविक है डर और लालच, मैं कहता हूँ डर और लालच। डर इन सरकारों से जो आए दिन जिस तरह के पॉलिटिकल लोगों पर ईडी और दूसरी एजेंसियों का प्रयोग करके तोड़ने की कोशिश करती है। के बाद अब दिल्ली में भी जो एक शिविर है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, जिस तरह से उदयपुर राजस्थान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया जी ने चिंतन शिविर किया था, ये चिंतन शिविर न केवल कांग्रेस के संगठन को लेकर के था, ये देश में उपजे नए हालातों को लेकर के था। बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, बेरोजगारी थी, आपसी जो भाईचारा जिस पर कुठाराघात, प्रदेशों से आए जो नेता थे उन पर काफ़ी विस्तार से चर्चा कराई गई और फिर निर्णय लिया गया। तो जो उदयपुर का जो संकल्प है, आज उसी के तहत आज दिल्ली कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय है हमारा में उदयपुर का संकल्प और साथ ही साथ दिल्ली के भी कुछ ऐसे विषय जिन पे आज हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। एक चीज़ देखी गई कि चिट्ठी में नाम लिखकर और लोगों को बोलने का मौका दिया, ये आइडिया कहाँ से आया है? नहीं, बिल्कुल, देखिए सोनिया जी की ये सोच है और ये मैंने उदयपुर में देखा था, और राहुल जी की ये सोच होती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को वो मौका दें जो ज़्यादा से ज़्यादा बोल सके। अदरवाइज़ होता क्या, अब तक बड़े बड़े मंच सजते हैं, नेता आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। इसलिए आपने यदि उदयपुर संकल्प को आपने सुना हो, समझा हो, तो उसमें यही निर्णय था कि अब हमें अपने घरों से निकलना होगा, हमें कार्यकर्ता तक पहुंचना होगा, कार्यकर्ता की बात सुननी होगी। यही वो लोग हैं जो नीचे का दर्द और परेशानियां जानते हैं। तो इसीलिए आज हमने ये चैलेंज भी था कि कैसे मैक्सिमम लोगों को बुलवाएं, क्योंकि लगभग 300 से ज़्यादा आज यहाँ पर हमारे ये इस शिविर में साथी जुड़े हैं, जिनको एक तय नियम के तहत बुलाया गया है। फिर हम जिला स्तर पे भी जाएंगे। तो जो संख्या थी उनको लगभग 10 घंटे में बुलवाना सभी के लिए संभव नहीं था। तो हमने इसका एक तरीका अपनाया है कि बहुत ट्रांसपेरेंसी के तहत लोगों को मंच पर बोलने का मौका दिया जाए। तो इसलिए हमने 4 विषय अलग अलग डिवाइड किए हैं। उन विषय पे जो व्यक्ति अपनी बात रखना चाहता है उनसे हमने एक पर्ची पे नाम लिया है, उनकी अनुमति ली है, और उसको फिर लॉटरी के माध्यम से उसका नाम निकाल करके हम उसको बोलने का मौका दे रहे हैं। अच्छा अनिल जी, एक सवाल है कि भारत जोड़ो अभियान चलाया गया, लेकिन पार्टी से कुछ नेता जो है वो दूर हो रहे हैं, बड़े नेता, इस पर क्या कुछ कहेंगे? पहले हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ और कपिल सिब्बल के। देखिए, जिनका आपने जिक्र किया है, जो आदमी कल तक देशद्रोही कहलाया जाता था, भाजपा में जाके वो कैसे देशभक्त हो सकता है? तो ये जाना आना ये आज से नहीं है, अभी नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। स्वाभाविक है डर और लालच, मैं कहता हूँ डर और लालच। डर इन सरकारों से जो आए दिन जिस तरह के पॉलिटिकल लोगों पर ईडी और दूसरी एजेंसियों का प्रयोग करके तोड़ने की कोशिश करती हैं, वो डर और किसी को लालच प्रलोभन दे करके तोड़ना, वो उनका निजी स्वार्थ है। मेरी समझ में तो सिर्फ यही 2 कारण है। अदरवाइज जो सोच के साथ, आइडियोलॉजी के साथ जो जुड़ा है, वो जीवन भर उस विचार के साथ जीता है और उसी विचार के साथ मरता है।